नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा यानी कि पेमेंट स्टेटस 2024 के अंतर्गत बिना ओटीपी के आप कैसे देख सकते हैं? अभी तक कितनी किस्त का पैसा आपको मिला है? ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही आप कैसे चेक कर सकते हैं? तरीका हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन किया हुआ है, आप भी देखना चाहते हैं कि आपको अभी तक कितनी किस्त का पैसा मिल चुका है, तो तरीका हम आपको बताने जा रही हैं। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आप भली भांति जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 फरवरी 2024 को 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16th इंस्टॉलमेंट यानी कि 16वीं किस्त के 2000 रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हालांकि करोड़ों किसान अभी तक ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में ये 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं उनका स्टेटस देखने पर पेंडिंग शो हो रहा है। आपको 2000 रुपये किस्त मिली या नहीं मिली, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, वह जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो चलिए, कैसे देखा जाता है वह तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है pfms.nic.in। इतना आपको लिखना है और इसको सर्च कर देना है। अब जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पीएफएमएस की फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल रहे होंगे ये। इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर इस सामने कुछ इस तरह के आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ से इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पेमेंट स्टेटस का। इस पेमेंट स्टेटस वाले पर ही आपको क्लिक करना है। पेमेंट स्टेटस में कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, दिखाते हैं हम पेमेंट स्टेटस का ये वाला प्रोसेस है। देखिए, आ चुके हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, लिखा हुआ है ना, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। इसी पर ही हमको क्लिक करना है। देखिए, क्लिक हमने किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल बीटा वर्जन 1.0। नीचे आना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी का चुनाव करना है। हम डीबीटी स्टेटस देख रहे हैं, पेंशन का देखना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पेमेंट देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बैंक नंबर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एंटर फ्यू कैरेक्टर ऑफ नेम। एप्लीकेशन आईडी, जो किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेनिफिशियरी कोड, किसान का जो बेनिफिशियरी कोड है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से यहाँ पर आप अपना ये डिटेल पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। अब ये देखिए कैसे देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। अब किसान की कैटेगरी है पीएम किसान, क्योंकि हम इसका ही पैसा देख रहे हैं, इसी योजना का, तो पीएम किसान का हमने चुनाव किया। अब देखिए, चुनाव होने के बाद अब यहाँ पर 2 तरीके आ चुके हैं, एप्लीकेशन आईडी का और बेनिफिशियरी कोड का।
इस समय जो आपके पास है वह आपको दर्ज कर देना है। यदि एप्लीकेशन आईडी नंबर है तो वह आप यहाँ पर दर्ज की कर दीजिए, और यदि एप्लीकेशन नंबर आपके याद नहीं है तो अपना बेनिफिशियरी कोड दर्ज कर दीजिएगा। इन दोनों में से कोई भी आपको एक दर्ज करना है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कैटेगरी का चुनाव किया पीएम किसान का। पेमेंट हम देखना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने एप्लीकेशन आईडी में किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दर्ज कर दिया है। अब सिक्योरिटी के लिए जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया था वर्ड वेरिफिकेशन, में यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल आपको भी भर देनी है, और भरने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक आइकन आपको नज़र आ रहा होगा सर्च का। इस सर्च वाले आइकन पर ही आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, प्रोसेस चल चुकी है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड होता है, किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एजेंसी कोड होता है, स्कीम कोड यहाँ पर है। पर्पज़ नेम देखिए, इनकम सपोर्ट 16th इंस्टॉलमेंट। अभी सरकार द्वारा 28 फरवरी 2024 को 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16th इंस्टॉलमेंट के 2-2 हज़ार रुपये की ट्रांसफ़र की। लेकिन 28 फरवरी 2024 को बहुत कम ऐसे किसान थे जिनके बैंक खाते में उसी तारीख में ये अमाउंट ट्रांसफ़र की गई थी। लेकिन करोड़ों किसान ऐसे रह गए थे जिनको 28 फरवरी के दिन ही ये किस्त प्राप्त नहीं हो पाई थी। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको उसी दिन मिल गई थी, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको अगले दिन किस्त प्राप्त हुई थी। तो चलिए इनको देख लेते हैं किस तारीख में यह किस्त प्राप्त हुई है। नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आधार नंबर की लास्ट डिजिट आ जाती है। अब देखिए, डीबीटी स्कीम है तो एनपीसीआई के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। इसीलिए सभी किसानों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आपको अपना एनपीसीआई मैपिंग कराना है, यानी कि आधार सीडिंग जल्द से जल्द करा लेना है जिन्होंने नहीं कराया, अन्यथा आपको किस्त प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2,000 रुपये 16th इंस्टॉलमेंट की। 16th इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। इन किसान को मिले हैं या फिर नहीं, वह हम स्टेटस आपको दिखाते हैं। अब देखिए, रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है, यहाँ पर फरवरी 20 2024 समय भी यहाँ पर दिया गया है। वैलिडेशन स्टेटस है, यहाँ पर वैलिड हो गया था 20 फरवरी को ही। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20 फरवरी, समय भी यहाँ पर दिया है। इसकी भी कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और सैंक्शन जो स्टेटस है वह हो गया था क्लोज्ड 23 फरवरी 2024 को। फाइल स्टेटस देखिए, बैंक रिसीव 24 फरवरी 2024, ये इनका फाइल स्टेटस है। अब क्रेडिट स्टेटस देखिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट सक्सेस, यानी कि सफलतापूर्वक 16th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये इन किसानों को मिल चुके हैं। पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी हमने हाइड कर दी है, यूटीआर नंबर भी हमने हाइड कर दिया है। अब बैंक ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ पर 26 फरवरी 2024 लिखा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 फरवरी को 16वीं किस्त के 2,000 रुपये हस्तांतरण करे थे 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में। अब देखिए, इन किसानों को 28 फरवरी 2024 की तारीख में ही सीधे इनके बैंक खाते में 2,000 रुपये किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उसी दिन ही, उसी तारीख में इन किसानों को 2,000 रुपये किस्त मिल चुकी थी। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको अगले दिन किस्त प्राप्त हुई है, वह भी हम यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए, इन किसानों को तो किस्त प्राप्त हो चुकी है, लेकिन आपको यह किस्त मिली या फिर नहीं मिली, इसी प्रकार से आप ऑनलाइन घर बैठे यह सभी चीज़ें देख सकते हैं बिना ओटीपी के ही। तो चलिए हम दूसरा स्टेटस आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरे किसान का स्टेटस है, जो यानी कि जो आपके लिए जानकारी में हम यहाँ से आपको बताते हैं। देखिए 2,000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फाइल स्टेटस देखिए 23 फरवरी 2024 लिखा है। इन किसानों को 2,000 रुपये किस्त कब ट्रांसफ़र हुई? 29 फरवरी 2024 को। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 28 फरवरी में यह किस्त ट्रांसफ़र की गई थी, लेकिन किसानों को 28 फरवरी के दिन कुछ किसानों को यह किस्त प्राप्त हुई और कुछ ऐसे ही रह गए थे, जिनको अगले दिन ही
उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ तारीख दिखा रहे हैं। लिखा है क्रेडिट डेट 29 फरवरी, यानी कि लिखा है 29/2/2024, 29 फरवरी 2024 को इन किसानों को 2,000 रुपये प्राप्त हुए। आपको किस तारीख में 2,000 रुपये किस्त प्राप्त हुई है, मिली या फिर नहीं मिली? आप हमें नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।